इलेक्शन कमीशन बोला, चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई। इलेक्टोरल डेटा और नतीजा कानूनन सही, कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। चुनाव आयोग ने रविवार 4 अगस्त को कहा कि अब तक के सबसे बड़े चुनाव को बदनाम करने के लिए कुछ झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए गए हैं। चुनाव के हर चरण में उम्मीदवारों और स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। इलेक्टोरल डेटा और रिजल्ट कानून के तहत वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार हैं। दरअसल इससे एक दिन पहले 3 अगस्त को कांग्रेस ने नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम के एक संगठन की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। मतदान के अलग अलग दिन रात 8 बजे दिए गए वोटिंग प्रतिशत और कुछ दिन बाद जारी किए गए फाइनल वोटिंग प्रतिशत में बड़ा अंतर देखने को मिला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ राज्यों में 10 से 12% वोटों में अंतर दिखा। बूथ में शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाती है। क्या 7 बजे बाद भी बूथ में इतने लोग थे जिससे 10-12% तक वोट ज्यादा डाले गए? और कुछ दिनों बाद जारी फाइनल वोटर टर्नआउट में वोटों का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा। इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा, मतदान के दिन शाम 7 बजे के अनुमानित वोटर टर्नआउट की फाइनल टर्नआउट से तुलना की गई है। मतदान के दिन कुछ बूथों पर लोग लाइन में भी लगे हुए होते हैं। किसी भी उम्मीदवार को गड़बड़ी की आशंका होती है तो चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस मामले में कोई याचिका दायर नहीं की गई। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कम याचिकाएं दायर की गई थी। मतदान वाले दिनों पर चुनाव आयोग द्वारा घोषित वोटों के आंकड़ों और अंतिम मतदान प्रतिशत में राष्ट्रीय स्तर 4.7% का अंतर है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में फाइनल मतदान में 12.5% वोट बढ़ जाता है। संयोग है कि इन दोनों राज्यों में भाजपा और उसके गठबंधन ने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट के मुताबिक 79 ऐसी सीटें हैं जहां मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी भाजपा की जीत के मामूली अंतर से अधिक है। यानी 79 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा हेरफेर से जीती है। देश में 79 ऐसी सीटें हैं जहां मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी भाजपा की जीत के मामूली अंतर से अधिक है। पहले फेज में 11 दिन बाद, दूसरे फेज में 6 दिन बाद और बाकी के फेज में 4-5 दिन बाद फाइनल आंकड़े दिए गए। जब वोटिंग शुरू होती है तो हर 2 घंटे में चुनाव आयोग को आंकड़े भेजने होते हैं। 6 बजे तक आमतौर पर सभी जगह वोट पड़ जाते हैं। यदि इसके बाद भी कुछ राज्यों में 10-12% वोट पड़ा है तो यह संदेह पैदा करता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के मुताबिक 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में 5,54,598 का अंतर है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।